ओम शांति। 30 मार्च 2026। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। यह है बेहद का यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए। जो बच्चे इसकी विशेषताओं को जानते हैं, इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म न हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी इस यज्ञ का रिस्पेक्ट रख सकते हैं। नाम तो सबने सुना है जगदम्बा, परंतु वह कौन थी, क्या करके गई, यह किसको भी पता नहीं, सिवाय हम बच्चों के। जगदम्बा है तो जरूर बाप भी है, बच्चियाँ भी है और बच्चे भी है। जो जगदम्बा के पास जाते हैं उनकी बुद्धि में यह समझ नहीं है। इस अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ के क्रिएटर है माता पिता। हम बच्चों को इस यज्ञ की बहुत संभाल करनी है। यह है हेड ऑफिस, और भी ब्रांचेस है। मम्मा बाबा और हम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हैं इस यज्ञ के द्वारा। इतने लाखों मंदिर आदि है, वहाँ कोई श्रेष्ठाचारी नहीं बनते। यहाँ तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। मम्मा बाबा कहा जाता है शरीरधारी को, निराकार को तो शरीर है नहीं। तो बाप कहते हैं कि साकार का भी मुरीद मत बनो, माँ में कम याद करो। यह बाबा भी मुझे याद करते हैं, चित्रों में दिखाते हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा आदि सब उनको याद करते हैं। ऐसे है नहीं, वहाँ तो कोई याद करते नहीं, उनको प्रारब्ध मिल गई है। हम पतित बने हैं, हमको ही पावन बनने के लिए याद करना है। महिमा एक की ही है। हमें कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी से उनका परिचय मिलता है, लेकिन याद निराकार को करना है। बाप ने कहा है अंतकाल अचानक कोई भी मर तो सकते हैं, तो अंत समय जो पाप किए होंगे वह कीचड़ पट्टी सब सामने आएगी। इसीलिए बाबा हमेशा समझाते हैं, अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। यज्ञ से तो सब कुछ मिलता रहता है। मकान बनाना होता है तो आपे ही आ जाता है। ढेर बच्चे बैठे हैं अपने घर में, तो ऐसे बच्चे भी ऊंच पद पा लेते हैं। प्रजा में भी कोई कम पद नहीं है। राजाओं से भी कई साहूकार बहुत धनवान होते हैं। बाप आए हैं सद्गति देने। अगर उच्च पद नहीं पाएंगे तो दुर्गति कहेंगे ना। बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है। अपनी मत पर चलने से अपने को धोखा देते हैं। यह शिव बाबा का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है। शिव बाबा आकर स्वराज्य देते हैं। किसको समझाते नहीं हैं तो कहेंगे नाम निकलने में अभी देरी है।
जिस कारण समझाते समय मुख्य मुख्य पॉइंट्स भूल जाती है। इस यज्ञ में पुरानी दुनिया सब स्वाहा हो जाती है, जिसके लिए यह महाभारत लड़ाई खड़ी हुई है। आगे चलकर इस यज्ञ का प्रभाव बहुत निकलेगा। तूफान तो बहुत आएंगे, कहते हैं सच की नाव हिले डुले लेकिन डूबे नहीं। क्षीर सागर तरफ जाना है तो विषय सागर तरफ दिल नहीं रहनी चाहिए। जो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हैं। फिर बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। जब देह अभिमान मिटे तब योग में रह सकते हैं, फिर कर्मातीत अवस्था हो। पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद नहीं आनी चाहिए। कोई कोई बच्चों का कोई चीज़ में इतना मोह पड़ जाता है जो बात मत पूछो। शिव बाबा को कभी याद नहीं करते। कहा जाता है हथ कारडे दिल यारडे। ऐसे बहुत मुश्किल किसको याद रहता है, चलन से ही पता पड़ जाता है। गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में आती है, जिससे वह पदमपति बनते हैं। माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं, 1-2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती है, वह पदमपति बन जाती है, क्योंकि बड़ी भावना से खुशी से लाती है। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज। कभी 2 मुट्ठी अनाज भी ले आते हैं, उनका तो बहुत हो जाता है, कणा कणा मुहर बराबर हो जाता है। ऐसे थोड़े ही कि तुमको गरीबों को बैठ दान देना है। गरीबों को तो वह लोग दान देते हैं। बाबा कहते हैं बिगर कौड़ी खर्चा सेकंड में विश्व की बादशाही लो। अलफ को याद करो, बेबादशाही है ही। जितना हो सके सच्ची दिल से सच्चे साहेब को राजी करो, तो सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ यहाँ नहीं चलेगी, याद करना है। ऐसे नहीं कि हम तो बच्चे हैं ही, याद करने में बड़ी मेहनत है। कोई विकर्म किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे, बुद्धि ठहरेगी नहीं। बाबा तो अनुभवी है। कई बच्चे अपने को मियाँ मिट्ठू समझते हैं, परंतु बाबा कहते हैं बहुत मेहनत है, माया बहुत विघ्न डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वह आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो
तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। स्लोगन है, हद के किनारों को छोड़ एक बाप का सहारा लो तो पार हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। कई बच्चे समझते हैं मैं स्वयं को जानता हूँ कि मैं ठीक हूँ, दूसरे नहीं जानते व दूसरे नहीं पहचानते। आखिर पहचान ही लेंगे व आगे चलकर देखना क्या होता है। यह भी ज्ञान स्वरूप याद स्वरूप आत्मा के लिए स्वयं को धोखा देने वाली अलबेलेपन की मीठी निद्रा है। जिन बच्चों के निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है वह कभी छिप नहीं सकते, वे सदा निर्भय और निश्चिंत रहते हैं। ओम शांति।